नवरात्रि में क्या खरीदना होता है शुभ और क्या खरीदना अशुभ। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाला ये पावन त्योहार माँ दुर्गा को समर्पित है। इन दिनों देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इन दिनों जो भी भक्त माता रानी से सच्चे दिल से कुछ भी मांगता है तो माँ अपने भक्तों की पुकार को खाली नहीं जाने देती। भक्त भी अपनी माँ के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वे पूरे 9 दिनों उपवास करते हैं और माँ की आराधना में लीन हो जाते हैं। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर कुछ विशेष चीज़ें घर लाना बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं कि इन चीज़ों को घर लाने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। तो चलिए जानते हैं उन खास चीज़ों के बारे में। उससे पहले आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। नंबर 1, चांदी का सिक्का। धार्मिक रूप से नवरात्रि में चांदी का सिक्का घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि चांदी के सिक्के को लाकर उसे मंदिर में स्थापित कर पूजने से घर में बरकत बनी रहती है और पैसों की कमी नहीं होती। हालांकि धार्मिक रूप से जिस सिक्के पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर बनी हो उसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। नंबर 2, शुभ पौधे। तुलसी, बरगद और केले का पौधा। यह कुछ ऐसे शुभ पौधे हैं जिन्हें शारदीय नवरात्रि के समय अवश्य खरीदें और अपने घर के बगीचे में लगाएं। इसके साथ ही शंख पुष्पी और हर श्रृंगार जैसे फूलों के पौधे भी अवश्य लेकर आएं। ये सभी पौधे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। नंबर 3, धातु की मूर्ति। नवरात्रि में अपने इष्ट देव या माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की ही स्वरूप देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। हालांकि मूर्ति या तस्वीर लाते समय ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में हों। धार्मिक रूप से इसे ही शुभ बताया गया है। आप अपनी क्षमता के अनुसार सोने, चांदी और पीतल की मूर्ति खरीद सकते हैं। नंबर 4, माता रानी के 16 श्रृंगार। नवरात्रि में माता रानी का 16 श्रृंगार करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो महिलाएं नवरात्रि में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्रृंगार का सामान लाना चाहिए। आप अपने घर में विराजमान माता रानी की मूर्ति या तस्वीर का श्रृंगार भी कर सकते हैं। नवरात्रि में इसका बहुत महत्व बताया गया है। नंबर 5, मौली खरीद कर उस पर 9 गांठ लगाकर देवी को समर्पित करें और फिर उसे सदा अपने पास रखने से हर कार्य में सफलता मिलती है। अपार धन संपत्ति के लिए इन 9 दिनों में किन्नर से पैसा लेकर तिजोरी या पर्स में रखें। नंबर 6, मिट्टी का घरौंदा। एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीद कर इसे मंदिर या पूजा स्थल में रखें। शारदीय नवरात्रि में खरीदा गया मिट्टी का घर आपके अपना घर लेने के सपने को जल्दी ही पूरा करने में आपकी सहायता करेगा। साथ ही इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 7, ध्वजा। शारदीय नवरात्रि पर लाल रंग की ध्वजा खरीद कर मंदिर में रखें। नवमी के दिन इसे किसी देवी के मंदिर में अर्पित कर दें। ध्वजा प्रगति का प्रतीक होती है, इसलिए नवरात्र में खरीदी गई ध्वजा आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगी। नंबर 8, वस्त्र आभूषण। नवरात्रि में नए वस्त्र और आभूषण खरीद
यह आपके भाग्य को आपके पक्ष में रखने में आपकी मदद करेंगे और साथ ही आपके लिए शुभ सिद्ध होंगे। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर कोई नई संपत्ति जैसे कि नया घर, जमीन या कोई दुकान खरीदना भी शुभ होता है। नंबर 9, गाय का घी। हिंदू धर्म में गाय देवतुल्य है, इसलिए इस समय गाय का घी अवश्य खरीदें और इससे माता का दीपक जलाएं। साथ ही अपने परिवार में सभी सदस्यों को इसका सेवन करने को कहें। इससे उन्हें निरोगी रहने में मदद मिलेगी, साथ ही उनकी सेहत पहले से बेहतर होगी। नवरात्रि में गलती से भी न खरीदें, ये चीज़ें हमेशा के लिए हो जाएंगे कंगाल। नंबर 1, नवरात्रि में न खरीदें लोहे का सामान। नवरात्रि के दौरान लोहे के सामान की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान लोहे का सामान खरीदने से घर में धन धान्य की कमी होने लगती है और परिवार को आर्थिक तंगी का करना पड़ता है सामना। नंबर 2, नवरात्रि में काला कपड़ा न खरीदें। नवरात्रि के दौरान भूलकर भी काले रंग के कपड़े की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नवरात्रि में काला कपड़ा खरीदना अशुभ माना जाता है और साथ ही काला कपड़ा पहनना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि काले कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे सफलता नहीं मिलती। नंबर 3, नवरात्रि में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने से बचें। ज्योतिष के मुताबिक नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में स्थित ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ता है और ग्रह दोष भी हो सकते हैं। नंबर 4, नवरात्रि में न खरीदें चावल। नवरात्रि के दौरान चावल खरीदना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चावल खरीदने से नवरात्रि में मिलने वाले पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको चावल खरीदने हैं तो नवरात्रि से पहले और नवरात्रि के बाद चावल खरीद सकते हैं। नंबर 5, नया जूता न खरीदें। नवरात्रि में नया जूता या चप्पल खरीदने से भी बचना चाहिए। इससे दरिद्रता घर आती है, खासकर नवरात्रि के 9 दिनों के बीच शनिवार और गुरुवार को भूलकर भी जूता या चप्पल न खरीदें। इससे अचानक आपके परिवार पर मुश्किल आ सकती है।